गुजरात में आतंक का काला कारोबार करने आए 5 लोगों को गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार कर बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। गुजरात पुलिस के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने पोरबंदर से श्रीनगर के 4 युवकों और सूरत की एक महिला को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक विदेशी नागरिक है। एटीएस सूत्रों के मुताबिक चारों के अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन ISIS से लिंक हैं। महिला के पास से 4 मोबाइल और अन्य डिजिटल डिवाइसेस भी बरामद की गई हैं। गुजरात एटीएस के IG दीपेन भद्रन ने बताया कि गिरफ्तार 5 शख्स आतंकी संगठन ISIS खुरासान के मॉड्यूल का हिस्सा हैं। ये पिछले 1 साल से एक दूसरे के संपर्क में थे और ISIS में शामिल होने के लिए देश से भागने की योजना बना रहे थे। ये सभी ISIS के मॉड्यूल पर काम करते हुए सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को कट्टरपंथी बनाने का काम कर रहे थे। साथ ही गुजरात से जुड़ी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन विदेश भेज रहे थे। एटीएस पिछले कई दिनों से पोरबंदर और आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। इसी ऑपरेशन के तहत इन 5 की गिरफ्तारी की गई है। चक्रवात बिपरजॉय पोरबंदर से करीब 45 किलोमीटर दूर है, जिसका इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्र में निरीक्षण किया। अरब सागर में चक्रवात बिपरजॉय को लेकर गुजरात के सभी समुद्र किनारों पर प्रशासन अलर्ट है। राज्य के सभी बंदर पर मंगलवार बुधवार से ही भय सूचक सिग्नल्स लगा दिए गए हैं। चक्रवात दक्षिण पश्चिम पोरबंदर से 640 किलोमीटर दूर है, जो अब नजदीक आ रहा है। ये चक्रवात गुजरात को छूकर निकल जाएगा, लेकिन आने वाले 3 दिन गुजरात में 100 किलोमीटर प्रति रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और भारी बारिश भी होगी। समुद्र किनारे पर हवाई जहाज के जरिए निरीक्षण भी किया जा रहा है। भावनगर, अमरेली, जामनगर, मांगरोल, पोरबंदर, ऊना, वलसाड़, नवसारी, सूरत और द्वारका के समंदर में अंडर करंट देखने मिल रहा है। कच्छ और गुजरात पर चक्रवात का खतरा बढ़ा है। ऐसे में सभी तरह की चौकसी बरती जा रही है। मौसम विभाग की डायरेक्टर मनोरमा मोहंती ने कहा है कि चक्रवात के चलते 10 से 12 जून तक तेज रफ्तार हवाएं चलेंगी और गुजरात और सौराष्ट्र में बारिश भी होगी। चक्रवात की संभावना के चलते इंडियन कोस्ट गार्ड ने समंदर में निरीक्षण करते हुए मछुआरों को सतर्क किया है। गुजरात और दमन दीव के मछुआरों को सलामत स्थान पर पहुंचने की हिदायत दी गई है। भारतीय कोस्ट गार्ड इकाई के जहाज, एयरक्राफ्ट और रडार स्टेशन द्वारा समुद्र में जहाजों को नियमित रूप से सूचनाएं भेजी जा रही हैं। गुजरात के सभी समुद्र किनारे सैलानियों के लिए बंद कर दिए गए हैं और बीच पर बनी हुई दुकानों और स्टॉल संचालकों को उनका जरूरी सामान हटा लेने की सूचना दी गई है। बिपरजॉय की संभावना के चलते सूरत के समुद्र किनारों को बंद कर दिया गया है। अधिकारियों द्वारा यहां लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। सूरत जिले के समुद्र किनारे बसने वाले 42 गांव का दौरा कर लोगों को सतर्क किया गया है। केंद्र में मोदी सरकार ने 9 साल सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिए हैं, जिसकी उपलब्धियों को गिनाने के लिए भाजपा के अग्रणी नेता अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं। इसी के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात आए। गृह मंत्री अमित शाह आज शनिवार को गुजरात के पाटन जिले के सिद्धपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, राहुल बाबा जब भी वैकेशन के लिए विदेश जाते हैं तो वहां भारत की बुराई करते हैं। राहुल बाबा को अपने पुरखों से सीखना चाहिए कि देश की मिट्टी पर देश की राजनीति की चर्चा की जाती है। अगर राजनीति की बात करनी है तो देश में रहकर क्यों नहीं करते। किसी नेता को विदेश जाकर अपने ही देश की निंदा करना शोभा नहीं देता। अमित शाह ने मोदी सरकार के 10 साल की यूपीए शासन के 10 साल की तुलना करते हुए कहा, राहुल बाबा दुनिया भर में भारत को बदनाम कर रहे हैं, जबकि वे मोदी सरकार के और यूपीए के 10 साल को भूल गए। लेकिन देश की जनता को यूपीए शासन के दौरान हुए 12 लाख करोड़ रुपए के घोटाले आज भी अच्छी तरह से याद हैं। अगर बीजेपी के 9 साल के शासनकाल की बात करें तो हमारे विरोधी भी हम पर आज तक भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा सके हैं। ये 9 साल देश की आजादी के 75 साल के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखे जाएंगे। राहुल बाबा दुनिया भर में फरी फरी बधु बोलो छो। तमारा 10 वर्षनो हिसाब आजे पण देशनी जनताने याद छे। 12 लाख करोड़ रूपियाना घोटाळा कर्या, 2G नो घोटाळो कर्यो, कॉमनवेल्थ नो घोटाळो कर्यो। कोई क्षेत्र એવું નતું જ્યાં ભ્રષ્ટાચાર ના કર્યો અને તમારી જગ્યાએ यूपीए ની જગ્યાએ एनडीए आयु, भाजपा आई, मोदी साहेब आया। 9 વર્ષની અંદર અમારા વિરોધીઓ પણ અમારી સામે એક પણ ભ્રષ્ટાચારનો આરોપ નથી કરી શકતા।
गुजरात में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को मजबूत करने के लिए अध्यक्ष रूप में शक्ति सिंह गोहिल का चयन किया गया है। कांग्रेस के अग्रणी नेता शक्ति सिंह गोहिल को कांग्रेस की गुजरात इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं कांग्रेस नेता दीपक बावरिया को दिल्ली कांग्रेस और हरियाणा कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया है। कांग्रेस ने वी वैथिलिंगम को पुडुचेरी इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वर्षा गायकवाड़ को मुंबई क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल राज्यसभा सांसद हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने गुजरात के अहम शीर्ष पदों पर विचार विमर्श के लिए राज्य के नेताओं को बुलाया था। गुरुवार को गुजरात कांग्रेस के शीर्ष कांग्रेस नेता अर्जुन मोढवाडिया, अमित चावड़ा, शैलेश परमार, सिद्धार्थ पटेल और दीपक बावरिया केंद्रीय नेतृत्व से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे थे। इससे पहले गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी जगदीश ठाकुर संभाल रहे थे। गौरतलब है कि 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली बुरी हार के बाद जगदीश ठाकुर ने अध्यक्ष पद को छोड़ने की पेशकश की थी। चुनाव में कांग्रेस ने 182 सीटों में से सिर्फ 17 पर जीत हासिल की थी। अब लोकसभा चुनाव की ठोस तैयारी करने के लिए प्रदेश के नेतृत्व में बदलाव किया गया है। सौराष्ट्र के कई जिलों पर चक्रवात का खतरा बढ़ रहा है, जिससे पोरबंदर के समंदर में 20 से 25 फीट ऊंची लहरें उठ रही हैं। बिपरजॉय चक्रवात के खतरे के चलते पोरबंदर के समंदर में भारी करंट देखने मिल रहा है। यहाँ 20 से 25 फीट ऊंची समुद्र की लहरें उठती हुई नजर आ रही हैं। पोरबंदर में चौपाटी स्मशान निकट समुद्र की लहरें सड़क तक पहुंच गई हैं। पोरबंदर समेत के सौराष्ट्र के समुद्र किनारों पर तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। पुलिस ने लोगों को समंदर में नहीं जाने की अपील भी की है। 1 महीने पहले ही जामनगर पालिका में नए आधुनिक मल्टीफंक्शनल रेस्क्यू व्हीकल को शामिल किया गया है, जो आपात स्थिति में काफी काम में आ सकता है। ऐसे में प्रशासन द्वारा यहां सभी तरह की तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है। सौराष्ट्र के कुछ इलाकों में चक्रवात के असर के भागरूप मानसून जैसा माहौल छा गया है। आसमान पर काले काले बादल मंडरा रहे हैं और हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। तेज हवाओं के चलते कई जगह पेड़ धराशायी होने की घटनाएं भी सामने आई हैं। चक्रवात के चलते जामनगर मार्केटिंग यार्ड को भी बंद कर दिया गया है। मछुआरों को समंदर में जाने से रोका गया, जिसका निरीक्षण खुद इंडियन कोस्ट गार्ड कर रही है। इंडियन कोस्ट गार्ड की टीम समंदर में लगातार पेट्रोलिंग कर रही है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। चक्रवात के असर के चलते जाफराबाद में समंदर तूफानी बन गया है। समंदर में अंडर करंट से 10 फीट से ज्यादा ऊंची लहरें उठ रही हैं और समंदर किनारे हवाओं की गति भी तेजी पकड़ रही है। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। क्या आप कमर दर्द, स्लिप डिस्क, दिमाग में गांठ, मिर्गी, सिर दर्द, ब्रेन हैमरेज, पैरालिसिस या दिमाग की बीमारी से पीड़ित हैं? तो लाभ लीजिए वडोदरा की विंस हॉस्पिटल और इस्कॉन मंदिर के फ्री मेडिकल चेकअप कैंप का। कैंप में विंस हॉस्पिटल के विशेषज्ञ न्यूरोसर्जन और न्यूरोफिजिशियन देंगे सेवाएं। तारीख 11 जून 2023 रविवार, समय सुबह 9 से 11 बजे, गोत्री इस्कॉन मंदिर में। फ्री मेडिकल कैंप का लाभ लेने 9978969940 पर आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर इंडियन ऑयल गुजरात रिफाइनरी ने लिया है एक खास संकल्प, राष्ट्रीय ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने और जिम्मेदार नागरिक बनने की ओर उम्दा पहल। 2046 तक इंडियन ऑयल हो जाएगा नेट जीरो। 2046 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य। हरित भविष्य की ओर IOCL की नई शुरुआत। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષ્યા। જી હા,
અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय भारत का जॉय. क्या आप कमर दर्द, स्लिप डिस्क, दिमाग में गांठ, मिर्गी, सिर दर्द, ब्रेन हैमरेज, पैरालिसिस या दिमाग की बीमारी से पीड़ित हैं? तो लाभ लीजिए वडोदरा की विंस हॉस्पिटल और इस्कॉन मंदिर के फ्री मेडिकल चेकअप कैंप का. कैंप में विंस हॉस्पिटल के विशेषज्ञ न्यूरोसर्जन और न्यूरोफिजिशियन देंगे सेवाएं. तारीख 11 जून 2023 रविवार, समय सुबह 9 से 11 बजे, गोत्री इस्कॉन मंदिर में. फ्री मेडिकल कैंप का लाभ लेने 9978969940 पर आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं. विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर इंडियन ऑयल गुजरात रिफाइनरी ने लिया है एक खास संकल्प. राष्ट्रीय ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने और जिम्मेदार नागरिक बनने की ओर उम्दा पहल. 2046 तक इंडियन ऑयल हो जाएगा नेट जीरो. 2046 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य. हरित भविष्य की ओर IOCL की नई शुरुआत. पाकिस्तान की ओर रुख करने के बाद फिर एक बार चक्रवात बिपरजॉय कच्छ के जखौ की ओर आगे बढ़ रहा है, जिससे गुजरात पर फिर एक बार खतरा बढ़ा है. अरब सागर में चक्रवात बिपरजॉय को लेकर गुजरात के सभी समुद्र किनारे पर प्रशासन अलर्ट बन गया है. राज्य के सभी बंदर पर मंगलवार और बुधवार से ही भय सूचक सिग्नल लगा दिए गए हैं. जिला और तालुका स्तर के अधिकारियों को हेडक्वार्टर नहीं छोड़ने के आदेश दिए गए हैं. चक्रवात फिलहाल दक्षिण पश्चिम पोरबंदर से 640 किलोमीटर दूर है, जो अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है. भावनगर, अमरेली, जामनगर, मांगरोळ, पोरबंदर, ऊना, वलसाड, नवसारी और द्वारका के समंदर में चक्रवात के असर के भागरूप जोरदार करंट देखने मिल रहा है. देश के पश्चिमी राज्यों के लिए भी बिपरजॉय चक्रवात का कारण बना है. चक्रवात की दिशा में आंशिक बदलाव होने से अब कच्छ और गुजरात पर खतरा और ज्यादा बढ़ा है. सूत्रों के मुताबिक बिपरजॉय पाकिस्तान से अब कच्छ के जखौ की तरफ आगे बढ़ रहा है. मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार चक्रवात दक्षिण पश्चिम पोरबंदर से 650 किलोमीटर दूर है, जो अब धीरे धीरे नजदीक आ रहा है. चक्रवात का मार्ग बार बार बदलता जा रहा है, जिससे मौसम विभाग और गुजरात सरकार और प्रशासन की चिंता में बढ़ोतरी हुई है. 11 से 14 जून तक तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना चक्रवात के चलते जताई जा रही है. गुजरात के वडोदरा शहर का गौरव बढ़ाने वाली लक्षिता शांडिल्य राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीती हैं. लक्षिता के वडोदरा लौटने पर उनका स्वागत किया गया. वडोदरा की 18 साल की लक्षिता शांडिल्य पहली बार पिछले साल तब चर्चा में आई थी जब उन्होंने फ्रांस में ISF वर्ल्ड स्कूल जिम्नेशियाड में 2 सिल्वर मेडल जीते थे. बुधवार को इस मिडिल डिस्टेंस रनर ने दक्षिण कोरिया में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 1500 मीटर में गोल्ड पदक जीतकर एथलेटिक्स की दुनिया में एक और बड़ा कदम बढ़ा दिया है. टैक्सी ड्राइवर विनोद की बेटी लक्षिता वडोदरा की रहने वाली हैं. उन्होंने अपने सपने को ट्रैक पर रखने के लिए आर्थिक तंगी का भी सामना किया है. राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में लक्षिता ने आत्मविश्वास के साथ स्टार्ट लाइन से शुरुआत की और दूसरे स्थान पर कुछ सेकंड के लिए पिछड़ रही थी, लेकिन जल्द ही वे अन्य लड़की से आगे निकल गईं और फिनिश लाइन पर 4 मिनट और 24.23 सेकंड में पहुंच गईं. उन्होंने अपने पिछले व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4 मिनट 26.48 सेकंड को 2 सेकंड से अधिक के अंतर पर पीछे छोड़ दिया. आज लक्षिता गोल्ड मेडल जीतकर वडोदरा एयरपोर्ट पहुंची, जहां स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल और परिजनों द्वारा लक्षिता का गर्मजोशी से स्वागत किया गया. भारत माता की जय, वंदे मातरम,
એશિયાઈ ગેમ્સમાં એના એથ્લેટિક્સના પાર્ટમાં ગોલ્ડ મેડલ જીતી છે. કેટલાય ખેલાડીઓની વચ્ચે ભાગ લઈને એને જે આ કૌતક બતાવ્યું છે એને આવકારીએ છીએ. સાથે સાથે જે પ્રકારે એના મધર ફાધર અને આખી ટીમ એના કોચિસ અહીંના અમારા સ્પોર્ટ્સના ઓથોરિટીના જે પ્લેયર્સ છે ટીમ છે એમને પણ શુભેચ્છા પાઠવું છું. આપણા માધ્યમથી શહેરમાં अन्य लोगों पर आनाથી प्रेरणा ले ये पण शुभेच्छा पाठवू. 5 साल हो गए हमें प्रैक्टिस करते, ये 6 मंथ से रिजल्ट देना स्टार्ट कर दिया इसने. और काफ़ी इवेंट जो है इंडिया के अंदर जो हो रहे थे उसमें भी गोल्ड मेडल जो है हम लाते थे. और इसमें SGFI नेशनल वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी फ्रांस में, उसमें हमारा कुछ टेक्निकल कारण सेकंड रह गए थोड़ा सा, लेकिन उसमें सोचा था कि अभी हम आगे इसको अचीव करेंगे अच्छा. और प्रैक्टिस को थोड़ा हमने और बढ़ाया, टेक्निक बढ़ाई और यहाँ पे जो आज गोल्ड लेके आए हैं ये बहुत खुशी हुई है. लेकिन इसके पीछे जो मेहनत है वो बहुत टफ है. परिवार का सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है, बट अभी हम सोच रहे हैं कि आगे जो आने वाले कॉमनवेल्थ है, ओलंपिक है, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं. उसके लिए हमें जो हमारे भाई साथ दे सकते हैं और भी हमारे साथ जुड़े तो हम आगे ओलंपिक में भी हम गोल्ड लेके आएंगे, ये हमें आस है. एशियाई गोल्ड जीतने के बाद लक्षिता ने अपने कोच, माता पिता और सभी समर्थकों को धन्यवाद दिया. उनके पिता ने कहा, हमें उस पर बहुत गर्व है. वो इस टूर्नामेंट के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी, इसलिए हमें विश्वास था कि वो पदक जरूर लाएगी. हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने ये गोल्ड मेडल इंडिया के लिए लिया और मैं अभी आगे भी ऐसे ही इंडिया का नाम रोशन करूंगी. और मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला मेरी फैमिली से, मेरे कोच ने आने संधार सर ने भी मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट दिया. और हम आगे इंडिया के लिए और ओलंपिक में भी गोल्ड लाए, ऐसे हम अभी आगे ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे. कंपटीशन टफ था तो हमारी प्रैक्टिस भी टफ रही, पर हमारी प्रैक्टिस आगे आई और हम लोग ने हार्डवर्क किया था तो हमारा हार्डवर्क भी दिखा. और हम आगे भी ऐसे ही हार्डवर्क करेंगे और इंडिया का नाम और रोशन करेंगे. इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे तो टफ ही था, पर हम लोग फुली कॉन्फिडेंट थे कि हम इंडिया के लिए कुछ करेंगे और हम गोल्ड मेडल के लिए ही जाएंगे. और हमारा हमने जो अचीव किया वो हमने पहले से सोच के भी रखा है. बहुत खुशी का माहौल है और बहुत खुशी हो रही है. हमारे काफ़ी लोग आए हैं, हमारे पहचान वाले, अपने बड़ौदा वाले बहुत आए हैं. बहुत खुशी हो रही है कि भाई एशिया में गोल्ड मेडल लेके आई है बेटे. ये मैं तो यही पेरेंट्स को संदेश देना चाहता हूँ कि भाई बच्चे जिस गेम में उनका इंटरेस्ट है उस गेम में उनको चालू कराएं, उनके बैक होके खड़े रहें. बच्चा जितना आगे जाए हम पीछे खड़े रह के उनको सपोर्ट करें. चक्रवात बिपरजॉय के खतरे को भांपते हुए NDRF बटालियन की टीमों को पोरबंदर, गिर, सोमनाथ और वलसाड़ के लिए रवाना कर दिया गया है. अरब समुद्र में चक्रवात बिपरजॉय का खतरा मंडरा रहा है, जिससे गुजरात के समुद्र किनारे बसने वाले जिलों को अलर्ट कर दिया गया है. वडोदरा के जरोद से NDRF 6 बटालियन की 3 टीमों को रवाना कर दिया गया है, जो पोरबंदर, गिर, सोमनाथ और वलसाड़ के लिए रवाना हो गई हैं. चक्रवात की संभावित असरों को देखते हुए NDRF सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभा रहा है. पिछले कई दिनों से NCP के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर असमंजस की स्थिति हुई थी, जिस पर आज तस्वीर कुछ साफ नजर आ रही है. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शनिवार को बड़ा बदलाव किया गया है. पार्टी प्रमुख शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है. इसका ऐलान खुद शरद पवार ने किया. सुप्रिया को महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा की जिम्मेदारी दी गई है. इससे पहले 2 मई को NCP का अध्यक्ष पद छोड़ने वाले शरद पवार ने 4 दिन में ही यानी अपना इस्तीफा वापस ले लिया. उन्होंने 6 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं की भावनाओं का अपमान नहीं कर सकता. मैं कोर कमेटी में लिए गए फैसले का सम्मान करता हूं और अपना फैसला वापस लेता हूं. अजित पवार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं थे. पवार ने अपने इस्तीफे के बाद नया अध्यक्ष चुनने के लिए 16 सदस्यों की कोर कमेटी बनाई थी. कमेटी की मीटिंग में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रफुल्ल पटेल ने पवार का इस्तीफा खारिज करने के लिए प्रस्ताव पेश कर उनसे फैसला वापस लेने का अनुरोध किया था. कमेटी के बाकी सदस्यों ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया और पवार का इस्तीफा नामंजूर कर दिया. प्रफुल्ल पटेल ने कोर कमेटी की मीटिंग के बाद कहा था, शरद पवार जी ने हम लोगों को सूचना दिए बिना फैसला लिया. सभी पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं की मांग पर कमेटी ने उनका इस्तीफा खारिज कर दिया. शरद पवार जी का कद और उनका सम्मान अलग है.
हम अभी नया अध्यक्ष नहीं चुन पाएंगे। हम चाहते हैं कि पवार साहब अपना कार्यकाल पूरा करें। जैसे प्रफुल्ल पटेल, आज उनके सामने हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी उनके कंधे पर दे रहे हैं और साथ उनके पास मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, गोवा, राज्यसभा का काम और इन राज्यों की जिम्मेदारी उनके कंधे पर दे रहे। दूसरी जिम्मेदारी सुप्रिया सुले, पार्लियामेंट के सदस्य, उनको भी हम वर्किंग प्रेसिडेंट का अनाउंसमेंट करते हैं और उनके साथ महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, महिला, युवती एंड लोकसभा का कोऑर्डिनेशन, ये काम उनके ऊपर रखते हैं। वडोदरा ने देश दुनिया को कई बड़े क्रिकेटर्स दिए हैं। उन्हीं में से एक नाम है स्वर्गीय नारायण राव साठम। क्रिकेट जगत को दिए गए उनके योगदान की स्मृति में बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित की गई। गुजरात के वडोदरा शहर में बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा क्रिकेट के क्षेत्र में अद्भुत योगदान देने वाले पूर्व क्रिकेटर स्वर्गीय नारायण राव साठम की स्मृति में अंडर 23 लेट नारायण राव साठम वनडे टूर्नामेंट का 16 मई से 10 जून तक आयोजन किया गया था, जिसमें 18 क्लब की टीमों ने हिस्सा लिया। इन टीमों के बीच 39 मैचेस खेले गए, जिसका फाइनल मैच दर्शनम स्पोर्ट्स एकेडमी और मोतीबा क्रिकेट क्लब के बीच खेला गया। इस मैच में दर्शनम स्पोर्ट्स एकेडमी की टीम विजेता बनी। इस मौके पर स्वर्गीय नारायण साठम की पत्नी वैजंती साठम और उनके बेटे जयसिंह साठम की उपस्थिति रही। जी ये डैडी के याद में टूर्नामेंट रखा गया, अंडर 23 टूर्नामेंट। आई वुड लाइक टू थैंक BCA एंड मिस्टर प्रणव अमीन फॉर मेकिंग दिस टूर्नामेंट पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच। बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रणव अमीन और अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति में इस टूर्नामेंट की क्लोजिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें विनिंग टीम को ट्रॉफी दी गई और अच्छा प्रदर्शन करने वाले क्रिकेटर्स को भी प्रोत्साहित किया गया। बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन से नारायण राव साठम जुड़े हुए थे। बड़ौदा की टीम में से कप्तानी भी की है। अच्छे बॉलर थे, अच्छे बैट्समैन थे, अच्छे ऑलराउंडर थे। नारायण राव साठम ने जो बड़ौदा का क्रिकेट का जो डेवलपमेंट किया, उसके हिसाब से नारायण राव साठम की बड़ौदा क्रिकेट जगत में हमेशा के लिए यादगिरी टकी रहे। इसलिए अंडर 23 वनडे टूर्नामेंट नारायण राव साठम की यादगिरी में हर साल हो, ऐसा प्रयत्न ये अंडर 23 नारायण राव साठम टूर्नामेंट नाम देके BCA ने प्रयत्न किया है। ये टूर्नामेंट अंडर 23 के लड़कों के लिए हर साल खेली जाएगी। उसके आधार पे बड़ौदा की टीम सिलेक्ट होती है। हमारा एक टूर्नामेंट था अंडर 23 टूर्नामेंट, और उससे इम्पोर्टेंट ये है कि ये टूर्नामेंट हमने डेडिकेट किया है श्री नारायण राव साठम के नाम पे। अगर दर्शकों को पता नहीं है तो नारायण राव साठम बड़ौदा के बहुत मशहूर क्रिकेटर थे। बड़ौदा के रणजी कैप्टन भी थे, ऑलराउंडर थे। पर उनसे ज़्यादा नारायण राव का जो कंट्रीब्यूशन था बड़ौदा क्रिकेट में सालों से, वो ग्रास रूट क्रिकेट इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, करते थे ऑलवेज। यहाँ ये ग्राउंड पे, SGSA ग्राउंड पे
बाकी सब ग्राउंड्स पे उन्होंने बहुत छोटे बच्चों को मेंटर किया है और बड़ौदा की क्रिकेट को ग्रोथ किया है और उनका लॉस हैज़ गोइंग टू बी अ बिग लॉस फॉर द सिटी ऑफ बड़ौदा एंड द क्रिकेटर्स ऑफ बड़ौदा. सो हेंस ये टूर्नामेंट उनके नाम पे किया है एज अ डेडिकेशन एंड अ सेलिब्रेशन ऑफ हिज सक्सेस. गुजरात में वडोदरा जिला एसओजी पुलिस द्वारा पूर्व सूचना के आधार पर राजस्थान पासिंग की ट्रक से लाखों रुपए की कीमत का अफीम पकड़ा गया है. वडोदरा जिला एसओजी पुलिस को जानकारी मिली थी कि राजस्थान पासिंग की ट्रक में बड़े पैमाने पर अफीम की तस्करी हो रही है. एसओजी की टीम ने दुमाड़ चौकड़ी निकट वैमाली पर पुलिस वॉच बिठाकर राजस्थान पासिंग की ट्रक से अफीम का बड़ा जत्था बरामद किया है. मुद्दामाल के साथ ट्रक को मंजूरी पुलिस थाने में ले जाया गया. इस ट्रक में 134 बैग में 22 किलो अफीम का डोडा चूरा जब्त किया गया है. अफीम का यह जत्था कहां से लाया गया था और कहां ले जाया जा रहा था, उसकी जांच एसओजी पुलिस कर रही है. जिला एसओजी ने 68 लाख की कीमत के अफीम डोडा चूरा और 12 लाख की ट्रक मिलाकर 80 लाख रुपयों का मुद्दामाल बरामद करते हुए ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है. गुजरात के महिसागर जिले के लिंबड़िया गांव में मामूली बात में हुई मारपीट में दलित युवक की मौत पर वडोदरा के एसएसजी हॉस्पिटल में बवाल देखा गया. महिसागर जिला के खानपुर तालुका के लिंबड़िया गांव में रहने वाले राजू वणकर की दाल बाटी की खरीदारी को लेकर होटल मालिक से कहासुनी हुई थी. इस मामले राजू वणकर की इतनी पिटाई की गई कि इलाज के दौरान वडोदरा के एसएसजी अस्पताल में युवक की मौत हो गई. इस मामले युवक के परिजनों ने न्याय की मांग की है और ठोस न्याय नहीं मिलने तक शव स्वीकार करने से इनकार कर दिया है. मामले की जानकारी पाकर कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी, वडोदरा कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी, विपक्ष की नेता अमीरावत समेत के नेताओं ने भी एसएसजी हॉस्पिटल पहुंचकर युवक के परिजनों का समर्थन किया और मामले की ठोस जांच की मांग की. दाल बाटी लेवा गया था रातना 8:30 થી 9 વાગે અહીં અંદર બરાબર. ત્યાં આગળ દાલ બાટીનો આ ભાઈએ ભાવ પૂછ્યો તો દાલ બાટીનો શું ભાવ છે તો એ ભાઈએ કીધું 50 રૂપિયા. તો 50 રૂપિયાની અંદર કેટલી બાટી આવે તો આ હોટલવાળા ભાઈએ કીધું 4 બાટી આવે બરાબર. તો આ ભાઈએ એવું કીધું કે મને એક પાર્સલ પેક કરી આપ. તો પેલા ભાઈએ એક પાર્સલ પેક કર્યું બરાબર. પૈસા લઈ લીધા ને આ ભાઈએ ખોલીને અંદર જોયું તો અંદરથી 3 નીકળી બરાબર. 3 નીકળી એટલે આ ભાઈ રિક્ષામાંથી ઉતરીને અંદર ગયા હોટલની અંદર ગઈ એટલે પછી વાત કરી કે ભાઈ તે 4 કીધીને 3 કેમ આપી. એમાં મગજમારી કરી અને મારા ભાઈને આડો પાડી નીચે પાડી દઈને લાતામ લાત મારી અને એનું મર્ડર કરી નાખવામાં આવ્યું છે. મને અમિત પટેલે અને એના માણસોએ માર્યો. જ્યાં સુધી આનો નિરાકરણ નહીં આવે ત્યાં સુધી નહીં લઈ જઈએ. માંગ એ જ છે કે એને જન્મ ટીપ આપો. દાલ બાટી બરાબર નથી એ બાબતે તેમના હોટલ જે ચલાવતા ભાઈ સાથે થોડીક રકઝક થતાં તેમને હોટલ માલિક અમિત પટેલને બોલાવેલો અને ત્યાર પર વધારે તકરાર તો થતાં જે મરણજર રાજુભાઈને ડીક મૂકીનો માર મારવામાં આવેલ હતો અને એમને ઈજા થતાં પ્રથમ એને કોટેજ હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે રાજુભાઈ ગયેલ હતા. ત્યાંથી વધુ સારવાર માટે એમને ગોધરા રિફર કરવામાં આવેલ હતા અને ગોધરાથી પછી એમને એસએસજી હોસ્પિટલ વડોદરા ખાતે વધુ સારવાર માટે દાખલ કરવામાં આવેલ હતા અને સારવાર દરમિયાન તેમનું મરણ ગયેલ છે. આ બાબતે તેમના પિતાશ્રીની ફરિયાદ લેવામાં આવેલ છે અને 302 હેઠળ ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલા છે અને તપાસ ચાલુ છે. હોસ્પિટલ તંત્રે ક્યારેય પોલીસને જાણ નહીં કરી કે આટલી સિરિયસ પ્રકારની ઇન્જરીવાળું પેશન્ટ અમારે ત્યાં આવ્યું છે, તમે એનો કોગ્નિઝન્સનો નિવેદન નોંધો અને એના આધારે તમે ગુનો દાખલ કરો. એવું હોસ્પિટલનું વલણ કેમ નહોતું? એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક ત્રણેય જગ્યાએ હોસ્પિટલ તંત્રને ઇન્ફ્લુઅન્સ કરવામાં આવી હોય અને જે બાકોર પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો દાખલ કર્યો છે ત્યાં પણ ફક્ત 323નો સામાન્ય ઈજાનો સિમ્પલ હર્ટનો ગુનો દાખલ કરવો એ ક્યાંક ને કંઈક રંધાતું હોય એવું દેખાડે છે. પણ આજે મને રેન્જ એજી સાથે હમણાં અહીંયા આવતા પૂર્વે જ વાત થઈ છે કે 2 આરોપીને અટકાયત કરી છે. એ અટકાયત રેકોર્ડ ઉપર ધરપકડ તરીકે બતાવે એ પછી અમે લાશનો સ્વીકાર કરીશું. वडोदरा शहर पीसीबी द्वारा पेपर ग्लास की आड़ में ट्रक में की जा रही विदेशी शराब की तस्करी उजागर की गई है. वडोदरा पुलिस हाईवे पर पेट्रोलिंग में थी. उस दौरान मिली जानकारी के आधार पर तरसाली बाईपास पर वॉच रखी गई थी. यहाँ संदिग्ध ट्रक को रोककर जांच की गई जिसमें कागज के ग्लास के बॉक्स मिले. इन बॉक्स के नीचे छुपाकर विदेशी शराब की तस्करी की जा रही थी. वडोदरा पीसीबी की टीम ने 500 पेटी शराब और ट्रक के ड्राइवर को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है. हिंद महासागर में चीन के बढ़ते दखल का मुकाबला करने के लिए इंडियन नेवी ने आज शनिवार को अरब सागर में सबसे बड़ी एक्सरसाइज को अंजाम दिया. इंडियन नेवी ने पहली बार अपने दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत को एक साथ समुद्र में उतारा.
इन एयरक्राफ्ट से MiG-29K सहित 35 लड़ाकू विमान भी उड़ाए गए। साथ ही समुद्र के अंदर अपनी शक्ति दिखाने के लिए इंडियन नेवी ने सबमरीन की भी टेस्टिंग की। भारतीय नौसेना की पिछले कुछ सालों में अब तक की यह सबसे बड़ी एक्सरसाइज है। मिग के अलावा भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर MH-60R, कामोव, सी किंग, चेतक और ALH ने भी उड़ान भरी। इसके अलावा रात में भी एयरक्राफ्ट कैरियर से लड़ाकू विमानों ने टेक ऑफ किया। इंडियन नेवी के स्पोक पर्सन कमांडर विवेक मधवाल ने बताया, इंडियन नेवी ने ये एक्सरसाइज अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने, क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने और समुद्री सीमा की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की है। वडोदरा के डभोई में आज सिटी सिविक सेंटर का उद्घाटन और डभोई नगर पालिका के नए कार्यालय का भूमि पूजन किया गया। गुजरात के वडोदरा जिले की डभोई नगर पालिका में आधुनिक सिटी सिविक सेंटर तैयार किया गया है, जिसका गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के हाथों ई लोकार्पण किया गया। डभोई के नागरिकों को इस सिटी सिविक सेंटर से विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। डभोई के यमुनानगर में आयोजित इस कार्यक्रम में विधायक शैलेश मेहता भी उपस्थित रहे। सिविक सेंटर ले जन सुविधा केन्द्रों जेमा वडोदरा जिल्ला में 2 ठेकाणे, एक करजण और एक डभोई में आज आ डभोई में सिविक सेंटर नु धारासभ्य तरीके रिबीन कापी उद्घाटन कर्यु छे। अहींया आप जोई शको छो कि अहींया जे कई सुविधाओं लोकोने जोईती होय एमां प्रोपर्टी कार्ड, प्रोफेशनल एटले के व्यवसाय वेरानुं काम होय, जन्म मरणना दाखलानुं काम होय, लग्न नोंधणी कराववानी होय के आधार कार्ड कढाववानुं होय, आ तमाम कामों एक ज ठेकाणेथी जेवी रीते सरकार द्वारा सेवा सेतुना केम्पोनुं आयोजन करवामां आवे छे एवी ज रीते अहींया कायम माटे आ सिविक सेंटर काम करशे। नगरना कोईपण अहींया आगळ आवीने पोतानो जे कई तकलीफ होय अहींया रजू करीने काम अहींयाथी ज करी रहे। जुदी जुदी ऑफिसोमां एमने नहीं जवुं पड़े, एक ज स्थळे एमना प्रश्नोनुं निराकरण आवशे। स्वर्ण जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के अंतर्गत नगर पालिका के नए भवन का विधायक शैलेश मेहता के हाथों भूमि पूजन भी किया गया। 2 करोड़ की लागत से मोहन पार्क सोसाइटी निकट की शिनोर चौकड़ी के फाइनल प्लॉट 29 में आधुनिक सुविधाओं के साथ ये नया भवन बनाया जाएगा। नगर पालिकाનું બિલ્ડિંગ ગર્ભાવતી નગરીમાં હવે આકાર લઈ રહ્યું છે। આજે એનું ભૂમિપૂજન કરવામાં આવ્યું છે અને આજથી જ કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા કામગીરી ચાલુ કરવામાં આવશે। 9 થી 10 મહિનાનો સમય છે, વધુમાં વધુ 12 મહિનામાં આ બિલ્ડિંગ ઊભું થઈ જાય અને આ બિલ્ડિંગનો સદુપયોગ લોકોની સેવા માટે થાય એવી અપેક્ષા રાખું છું। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।